न्यायाधीशों के राज्य के 26वें साल में नेफियों के लोगों पर लमनाइयों ने पहले महीने की पहली सुबह एक बड़े आश्चर्य के साथ उठे। अमलिकियाह, उनका राजा, अपने ही तंबू में मरा हुआ पाया गया और तुरंत ही नेफियों का नेता टियनकम युद्ध के लिए तैयार था। अपने राजा की मृत्यु और नेफियों की तैयारी को देखकर लमनाइयों को डर लग गया और उन्होंने उत्तर की ओर कूच करने की अपनी योजना छोड़ दी। वे मोलेक शहर में वापस चले गए, अपनी किलेबंदी में सुरक्षा की तलाश में। अमलिकियाह का भाई अम्मोरौन लमनाइयों का राजा बनाया गया। उसने अपने लोगों को उन शहरों को बनाए रखने का आदेश दिया जो उन्होंने जीते थे, हालांकि बहुत खून बहा था। टियनकम ने महसूस किया कि लमनाई उन शहरों को रखने के लिए दृढ़ हैं जो उन्होंने जीते थे। उनकी सेनाओं की ताकत को देखकर टियनकम ने उन पर सीधे हमला न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। मोरनी से सुदृढ़ीकरण आने तक बचाव की तैयारी की। स्थिति को देखकर मोरनी ने टियनकम की सेना को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त आदमी भेजे। उसने टियनकम को लमनाई कैदियों को फिरौती के रूप में रखने और बहुतायत की भूमि को मजबूत करने का आदेश दिया, जिससे उत्तर की ओर जाने वाले संकरे रास्ते को सुरक्षित किया जा सके। इस बीच अम्मोरौन ने जराहेमला की भूमि छोड़ दी थी। उसने रानी को उसके भाइयों की मृत्यु के बारे में बताया और एक सेना इकट्ठा की। उसने पश्चिम समुद्र के पास उनकी सीमाओं पर हमला करके नेफियों को परेशान करने की कोशिश की। न्यायाधीशों के शासनकाल के 27वें वर्ष में मोरनी ने टियनकम को मोलेक शहर को वापस लेने का आदेश भेजा, लेकिन टियनकम ने महसूस किया कि वह लमनाइयों को उनकी किलेबंदी में नहीं जीत सकता और मोरनी के सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करने के लिए पीछे हट गया। जब मोरनी अपनी सेना के साथ पहुंचा तो उसने और टियनकम ने अपने सेनापतियों के साथ एक युद्ध परिषद की। उन्होंने लमनाई नेता जैकब को खुले मैदान में युद्ध की पेशकश करके उसे अपने किले से बाहर निकालने के लिए दूत भेजने का फैसला किया। जब जोरामियों के नेता जैकब ने मैदानों में नेफियों से मिलने से इनकार कर दिया तो मोरनी ने लमनाइयों को लुभाने की योजना बनाई। टियनकम एक छोटी सी सेना को समुद्र के किनारे ले गया और मोरनी के आदमी रात में मुलेक के पश्चिम में चले गए। टियनकम की छोटी सी सेना को देखकर लमनाइयों ने उनका पीछा किया, यह सोचकर कि वे उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन जब वे उनका पीछा कर रहे थे, मोरनी की सेना मुलेक शहर में घुस गई। जब लमनाई टियनकम का पीछा कर रहे थे तो उनका सामना बहुतायत शहर के पास लेही की सेना से हुआ। मुलेक शहर को खोने के डर से लमनाई भ्रम में भाग गए। ये नहीं जानते थे कि मोरनी उनके पीछे है। लमनाई मोरनी और लेही की सेनाओं से घिरे हुए थे। अपने लंबे मार्च से थके हुए वे अपने हथियार डालने के लिए मजबूर हो गए। लमनाई नेता जैकब ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह मोरनी के खिलाफ अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए जमकर लड़ा, लेकिन नेफियों ने अधिक ताकत और रणनीति के साथ जीत हासिल की। जैकब युद्ध में मारा गया। नेफियों की जीत को देखकर लमनाई नेताओं ने अपने हथियार डाल दिए और शांति की याचना की। कई लमनाइयों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें भी बंदी बना लिया गया। पकड़े गए कैदियों की संख्या मारे गए लोगों की संख्या से अधिक थी। नेफियों ने एक बड़ी जीत हासिल की थी और कई लमनाइयों को बंदी बना लिया गया था।